सभी साथियों को, सभी दोस्तों को अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता हैं, जिस प्रकार से अपने मुख्य द्वार के द्वारा जो है बयान दे रहे हैं कि फला पार्टी जो है 25 साल तक जो है सत्ता में वापस नहीं करेगी, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो उसी बयान के ऊपर आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। जितने भी हमारे नए श्रोता बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा खास करके निवेदन है, चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों के ऊपर जो है चर्चा करूंगा। उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उसी विषय पर उनका नाम न लेते हुए चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं मैं किन के विषय में यह वीडियो बना रहा हूं, किन लोगों के विषय में मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, जो कुछ आज की चर्चा है, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो जितने भी ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं, जितने भी दलित समुदाय के जो नेता हैं, जो वर्तमान समय में सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं और उनके पार्टी में वर्तमान समय में सदस्य भी हैं और विधायक पद पर हैं, मंत्री पद पर हैं, तो और कुछ ऐसे भी लोग हैं ओबीसी वर्ग के नेता हैं, दलित वर्ग के नेता हैं और उनका एक अपना जो है पार्टी है और सत्ताधारी पार्टी के साथ गठबंधन है। जिस प्रकार से उन्हीं लोगों के बीच में से कुछ नेता इस प्रकार से जो है बयान दिया है कि जो है फला पार्टी जो है 25 साल तक जो है सत्ता में आने वाली नहीं है। तो एक ऐसा भी समय था, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है सामने आया था और उसमें यह बात सामने आया था कि जो है ओबीसी वर्ग के कुछ विद्यार्थियों के साथ अन्याय होने की बात सामने आई थी और यह कहा जा रहा था, यह बातें जो है सामने जो है निकल करके आया था। लगभग 6,000 के ऊपर और 7,000 के अंदर कुछ विद्यार्थियों का जो है मामला सामने आया था। उनके स्थान पर दूसरे वर्ग के लोगों का चयन हो गया था और वह मामला आज वर्तमान समय में कोर्ट में चल रहा है। लेकिन एक ऐसा समय था, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी लगातार धरना दे रहे थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था और जो है अपनी जो है दुहाई जो है इन नेताओं के पास जो है मैसेज के माध्यम से जैसे भी उनसे बन सकता था पहुंचाने का काम किया था। लेकिन जो ओबीसी वर्ग के नेता हैं, दलित वर्ग के नेता हैं, सत्ता पक्ष में हैं और सत्ता पक्ष के साथ ऐसे नेताओं का जो है गठबंधन भी है और ओबीसी वर्ग के और दलित वर्ग के बड़े नेता हैं। लेकिन इनके मुख्य द्वार के माध्यम से दो शब्द भी उस समय नहीं निकला था और ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ और आज मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यदि कोर्ट से जो है विद्यार्थी जो है जीत करके उनको जो है न्याय मिलता है तो वह बात अलग है। लेकिन आप जो है सत्ता में रह करके और उसी समय जो है उन विद्यार्थियों को न्याय दिला सकते थे, क्योंकि आप सत्ता में थे, आपके पास ताकत था, आप दिला सकते थे। लेकिन आपका जिस प्रकार से उस समय जो है मुख्य द्वार बंद था, तो यह साबित होता है कि आज आपका मुख्य द्वार खुला है तो निश्चित तौर पर फिर से आप जिस समाज से आते हैं और आपका समाज जिस वर्ग में आता है, फिर से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब आप सत्ता में रह करके आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और जिस वर्ग में आपका समाज आता है उस वर्ग के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप जो है यदि सत्ता में हैं तो आप सत्ता में सिर्फ मलाई जो है खाने का काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ मलाई पसंद है, न आपको समाज पसंद है और न आपका समाज जिस वर्ग में आता है वह वर्ग आपको जो है पसंद है। यदि वर्ग आपको पसंद है और आपका समाज आपको पसंद है, फिर जो अपने समाज के लोगों को उस पद पर आप बैठाते जहां पर उनको बैठना चाहिए। वर्तमान समय में जिस प्रकार से आप बयान दे रहे हैं और फला पार्टी जो है 25 साल तक सत्ता में नहीं आने वाली है, तो आप सत्ता में रह करके क्या कर सकते हैं?
जनता आपसे सवाल यह पूछ रही है कि आप जो है वर्तमान समय में सत्ता में हैं और इसके बाद 25 साल तक सत्ता में रहेंगे, तो क्या इसी प्रकार से मलाई जो है खाने का काम करेंगे? अपने समाज के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे? आप जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के लिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका सत्ता में रहना मुझे लगता है उतना जायज़ नहीं होगा। कम से कम जिस पार्टी के बारे में आप कह रहे हैं 25 साल तक सत्ता में नहीं आएगी और आपका समाज जिस वर्ग में आता है, सारे लोग यह सोच रहे हैं कि कम से कम यह पार्टी सत्ता में आएगी तो हम सभी लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। हो सकता है इस पार्टी के सरकार आने से हमारे समाज के लोगों को मंत्री हो सकता है न बनाया जाए, लेकिन हर एक परिवार को, आपके समाज का जो परिवार है, आपके समाज जिस वर्ग में आता है, पूरे वर्ग के समाज के लोगों को यदि रोज़गार मिलता है, उनके साथ अन्याय नहीं होता है, तो यह जो है सबसे बड़ी उपलब्धि आपके समाज के लिए भी होगा और आपका समाज जिस वर्ग में आता है उस वर्ग के लिए भी होगा। और यदि आप जो है सत्ता में रह करके आप ही सिर्फ मलाई खाने का काम कर रहे हैं और अपने समाज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं और जिस वर्ग में आपका समाज आता है उस वर्ग के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इससे अच्छा यही है कि कम से कम जो है वह पार्टी सत्ता में आए जो आपके समाज के लिए और आपका समाज जिस वर्ग में आता है पूरे वर्ग के लिए यदि काम जो है करने का जो है आश्वासन दे रहा है और उस आश्वासन पर लोगों को जो है लग रहा है ऐसा होगा, फिर आपका साथ जो है जनता को छोड़ने में क्या बुराई है। और जनता छोड़ रही है और आप इस प्रकार का बयान देते रहें, जनता आपके बयान के आधार पर आपका साथ अब देने वाली नहीं है, क्योंकि आप सत्ता में रह करके अपने समाज के लिए और जिस वर्ग में आपका समाज आता है पूरे वर्ग के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर सत्ता में रहना आपका जो है एक प्रकार से पूरे समाज के लिए और जिस वर्ग में आपका समाज आता है पूरा समाज आपका बहिष्कार कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप अपने बयान के आधार पर जो है लोगों को तोड़ नहीं सकते हैं और यह जो है बयान दे करके फला पार्टी सत्ता में 25 साल तक नहीं आएगी, जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि पूरे समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है। और पूरे समाज का नुकसान यदि 10 साल तक जिस पार्टी में आप ही हैं वही पार्टी यदि सत्ता में रहेगी तो पूरे समाज का नुकसान होगा। तो जनता जो है यह चाह रही है कि उसका नुकसान न हो और पूरे समाज का नुकसान न हो और सभी लोगों को जिस प्रकार से सभी लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, संविधान के अनुसार मिलनी चाहिए, उसी प्रकार से सभी लोगों को मिले और जो है देश जो है संविधान के आधार पर आगे बढ़े और प्रदेश संविधान के आधार पर आगे बढ़े, तो लोग उस पर जो है विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं। आपके बयान पर लोग इसलिए नहीं आने वाले हैं कि आप जो है जब आपके समाज के साथ अन्याय हुआ और जिस वर्ग में आपका समाज आता है पूरे वर्ग का नुकसान हुआ, तो आपके मुख्य द्वार उस समय बंद था और इस समय खुला है। जनता इसे देख रही है और अच्छे से समझ रही है कि आपके बयान का मतलब क्या है। लोगों को सिर्फ आपके बयान के माध्यम से अपने साथ जोड़ने के लिए इस प्रकार का आप बयान दे रहे हैं और लोग आपसे इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि आप जो है सत्ता में रहते हुए अपने समाज के लिए और जिस वर्ग में आपका समाज आता है और उस समाज के लिए आपने कुछ नहीं किया है। और एग्जाम्पल के तौर पर सांकेतिक भाषा के रूप में मैं कह रहा हूँ, एक ज़िले में लगभग 10 के ऊपर ही स्टेशन होता है। सांकेतिक भाषा में स्टेशन मैं कह रहा हूँ, उन स्टेशनों में आप अपने समाज के लोगों को नहीं बैठा पाए। जिस वर्ग में आपका समाज आता है उस वर्ग के लोगों को भी नहीं बैठा पाए, तो फिर आप सत्ता में रह करके आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और जनता यह जान रही है और आप भी शायद हो सकता है कि जान रहे होंगे कि आपका सम्मान यदि हो रहा है तो आपके समाज के बदौलत और आपका समाज जिस वर्ग में आता है उस वर्ग के बदौलत आपका सम्मान हो रहा है। जब यही आपका समाज जिस वर्ग में आपका समाज आता है पूरा वर्ग आपका सम्मान करना छोड़ देगा, तो जहाँ पर जिस पार्टी के साथ आप हैं वह पार्टी के लोग भी आपका सम्मान करना छोड़ देंगे।
और शायद आपको इस बात का डर है, तो शायद इसी वजह से इस प्रकार का आप बयान दे रहे हैं, जिससे जो आपका समाज है फिर से आपके साथ जुड़ जाए और पूरा समाज आपके साथ फिर से हो जाए और आपके ऊपर विश्वास कर ले। तो समाज आपके ऊपर क्यों विश्वास कर ले? जब आप जो है इतने दिन तक सत्ता में रहे, मंत्री पद पर रहे और अपने समाज के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, तो आगे आप क्या कर पाएंगे? और यदि इतने वर्ष का जो है समय आपको मिला, इतने वर्ष में अपने समाज के लिए नहीं कर पाया, तो आगे के वर्ष में आप जो है कैसे जो है जनता को विश्वास दिला पाएंगे? आप जहाँ पर हैं वहीं पर ठीक हैं और वहाँ पर वैसे ही लोगों का रहना उचित है। जो लोग कहें कि जो है हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से चलेगा, और आज वर्तमान समय में जिन लोगों के पैरों में हवाई चप्पल होता था, आज उनके पैरों में हवाई चप्पल ही नहीं है। आप लोग हवाई जहाज़ से चलने का जो है सपना दिखा करके उनके जो है हवाई चप्पल को गायब करने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर ऐसे ही लोगों का होना उचित है और वहाँ पर ऐसे ही लोग जाएं और जुड़ते जाएं। मुझे लगता है कि जनता यदि समझदार हो जाएगी, वहाँ पर वैसे ही लोग जाएंगे और अच्छे लोगों को जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। अच्छे लोग जहाँ भी रहेंगे, हो सकता है कि उनके अंदर जो है चमक आने में थोड़ा विलंब लगे, लेकिन जब भी चमक आएगा और जब भी सत्ता में वापसी करेंगे तो अच्छा ही कुछ करके जाएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो काम होता है, यदि काम करने के उद्देश्य से सत्ता में आएगा तो एक दिन में ही बहुत सारे काम कर सकता है। यदि आप जो है इतने वर्षों में काम नहीं कर पाया, अपने समाज के लिए काम नहीं कर पाया, तो आप जो है आगे भी जो है काम नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ जो है एक प्रकार से फिर से अंधभक्ति में ही डालने का काम करेंगे कि एक बार मुझे फिर से मौका दीजिए। ऐसे लोग जो है सिर्फ अंधभक्ति में ही डालने का काम करते हैं। पढ़ी लिखी जनता यह समझ सकती है, जो व्यक्ति काम करने के उद्देश्य से किसी भी मंत्री पद पर पहुंचता है या किसी भी पद पर पहुंचता है, यदि काम करने के उद्देश्य से उस पद पर पहुंचता है, तो मुझे लगता है एक दिन में ही जो है वह काम कर सकता है, एक घंटे में ही वह काम कर सकता है। यदि आपके अंदर जो है काम करने की भावना होगी तो एक दिन एक घंटे आपके लिए पर्याप्त समय होते हैं। और यदि काम करने का उद्देश्य न हो, सिर्फ मलाई खाने का उद्देश्य हो, तो फिर आपके लिए 5 साल का समय भी आपको छोटा जो है पड़ने लगेगा और आप जो है जनता के बीच में फिर से जो है 5 साल मांगने का जो है काम करेंगे और सत्ता में फिर से मलाई खाने के लिए ही मांगेंगे। जनता यह सब अब समझ रही है। जनता जो है अब जो है मौका नहीं देने वाली है। और आशा करता हूँ यह मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप लोगों का साथ ही मिलेगा तभी मेरा जो है अन्य यूट्यूबरों की तुलना में मेरा भी यूट्यूब चैनल मजबूत हो पाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को मजबूत बनाने के लिए सभी लोग, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे जो है काले जो कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ जो है बटन है, उस पर जो है क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। और फिर अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ आपके बीच में आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।